दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 16 जनवरी से बीसम सेमेस्टर के एग्ज़ाम। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है कि एग्ज़ाम में इन बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पेपर के टाइम और पेपर के पहले। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत 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 आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो लर्निंग डे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और ताकि लर्निंग डे परिवार जितना स्ट्रांग होगा आपको चीज़ें उतनी और अच्छे तरीके से आगे अवेलेबल करवाई जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त। अब दोस्तों जिस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ये सभी के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। दोस्तों पहले तो एग्जाम के पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसको आप समझो। आपके पास कम से कम 2 ब्लैक एंड 2 ब्लू बॉल पेन होनी चाहिए। जेल पेन अवॉइड करना दोस्तों, क्योंकि जेल पेन से होता क्या है कि अगर आपने कुछ भी लिख दिया कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा इंप्रेशन उसका गड़बड़ाने लगता है। करंट टाइम में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा उसका इंप्रेशन सही नहीं आता है। तो आपके पास 2 बॉल पेन जो कि ब्लू एंड ब्लैक बोथ होनी चाहिए। आपके पास एक स्केच होना चाहिए, ठीक है। और या फिर आप कोई एक मोटी पेन यूज कर सकते हैं जो ब्लैक कलर की चलती हो, और आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। ये आपको 5 से 6 चीजें आपको रखनी है। साथ ही साथ आपको स्केल भी आपको अपने साथ रखना है, इरेजर आपको रखना है अपने साथ, और शॉर्पनर रखना है। ये तो मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी के क्या क्या सामान आपके होने चाहिए। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, 2 ब्लैक एंड 2 ब्लू पेन, दोनों बॉल पेन होनी चाहिए, मतलब जेल नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए, एक स्केच होनी चाहिए, मोटी पेन कोई हो सकती है आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए आपके पास, और शॉर्पनर होना चाहिए। ये तो मैंने बताया स्टेशनरी में क्या क्या आपके पास होने चाहिए। एडमिट कार्ड तो आप लेकर के ही जाएंगे, तो ये 6 से 7 सामान आपके पास होने चाहिए। अब आपको इनको यूज कैसे करना है दोस्तों, एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लेना। कॉपी में अगर आप लिख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी है, तो नंबर आपको किस बेसिस पर मिलेगा। जैसे मैंने मान लिया पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि फिजिक्स का मैं मान लेता हूं गति के नियम आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने मान लिया कि जो है आपका केपलर का नियम आ गया, ठीक है। तीसरे नियम में मैंने मान लिया कि बर्नौली की थ्योरम आ गई। तीसरा क्वेश्चन बर्नौली का थ्योरम हो गया। मैं आपको एज अ एग्जाम्पल ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूं। अब मुझे करना क्या चाहिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत 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 एडवांटेज आपको मिलने वाला है। आपको दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आपको गति के नियम लिखना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो चीजें आ रही हैं उसको आप पहले लिख दो, जो नहीं आ रही हैं उसको आप बाद में लिख देना सोच विचार के। आप ऐसा उस कंडीशन में करें जब आपको बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आप ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखेंगे, मैंने पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, देन मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, देन मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, तब इससे एग्जामिनर को जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसके लिए क्लियरिटी रहेगी। और जितनी आसान चीजें हम एग्जामिनर के लिए बनाएंगे, जितना आसान तरीके से हम एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को और अपने कॉन्सेप्ट को, उतना अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर से मिलने वाला है। ये तो मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फिगर पर ज़्यादा फोकस करने हैं। जैसे मैं मान लिया दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया जहां पर आपको फिगर बनाना है या जहां पर आप फिगर बना सकते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी संकोच मत करना, फिगर जरूर बनाना। इसीलिए मैंने आपको पेंसिल, स्केल, रेजर और आपको शॉर्पनर सजेस्ट किया है कि आप फिगर जहां पर भी आपको बनाना पड़े वहां पर आप फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक लास्ट बात जो बहुत महत्वपूर्ण होती है वो यही होती है कि जितनी ज़्यादा आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होगी उतना ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। कोई भी चीज़, मैं मानता हूं कि किसी से पूरी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट सही नहीं होती हैं। उसके लिए आपको नीट एंड क्लीन आप कैसे रख सकते हैं अपनी कॉपी को, उसके लिए ध्यान से यहाँ पर देखना। मैंने मान लीजिए मुझे यहाँ लिखना था क्या, और मेरे से लिखा गया ये की। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस पे ऐसे ऐसे काट के फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि ये की लिखा गया, इसी को ऐसे काटेंगे या इसी पे जो की लगाया था इसी पे इसको ऐसे काट कर देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी, ऐसे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी दोस्तों। अगर ये गलत हो गया तो सिंगल टाइम आपको इसको ऐसे कट कर देना है और फिर इसके साइड में आपको ऐसे क्या लिख देना है। इससे होगा क्या, या सिंगल टाइम या आप ऐसे 2 बार ऐसे क्रॉस मार सकते हैं। इससे आपकी कॉपी भी गड़बड़ नहीं लगेगी और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई लड़के से हो सकता है बाय डिफॉल्ट गलती हो गई थी, उसने तुरंत देखा और सिंपल तरीके से 1 क्रॉस या 2 क्रॉस से आप मार देंगे तो उसके बाद जस्ट सेम चीज आपको लिखी मिल जाएगी। तो इससे इंप्रेशन आपका और आपका इंपैक्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। ओवर राइटिंग से बिल्कुल बचना। जितनी ज़्यादा कॉपी नीट एंड क्लीन होगी उतना ही अच्छा दोस्तों आपको बेनिफिट होने वाला है। कॉपी जितनी आप रफ लिखोगे, जितनी आप उस पर ओवर राइटिंग करोगे, जितना आप उसमें काट पीट करोगे, आप समझ लेना कि वो आपके नंबर सीधे सीधे कम करते हुए जाएगा। प्रॉपर जैसे मैंने एग्जाम में क्या ध्यान रखना चाहिए, में आप देखेंगे कि लगभग हर एक जगह एक प्रॉपर डिस्टेंस है आपके हर एक वर्ड में, ऐसे ही आपको रखना है, लगभग एक प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है। साइज, जो लेटर की साइज है ये ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्केल में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत रेयरली कोई बताता है, बहुत रेयरली लोगों को पता भी होती हैं, क्योंकि लोग जो आजकल आपको यूट्यूब पर मिलते हैं उसमें से दोस्तों केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक करके आए होते हैं और जो पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको ये आइडिया बता सकते हैं। लर्निंग डे उसी तरीके में से है, जो 10% के लोग बचते हैं जो पॉलिटेक्निक करके आपको गाइड करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लर्निंग डे एक चैनल नहीं, एक परिवार है। लर्निंग डे का टारगेट आपसे कभी भी पैसा कमाना नहीं था, ना है ना होगा। इसीलिए हम पूरी की पूरी चीज़ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री देते हैं। हम चाहते हैं कि जो संघर्ष, जो परेशानियां हम लोगों को हुई है पॉलिटेक्निक करने के वक्त, वो परेशानियां आपको ना हो। इसके लिए हम हर एक वो अच्छी चीज़, हर एक वो अच्छा गाइडलाइंस, हर एक वो अच्छा कंटेंट टॉपिक आपको देने का प्रयास करते हैं। इसीलिए लर्निंग डे पर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो छोटी सी टीम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लेकिन जो भी है हम उसमें अपने 100% देने का पूरा प्रयास करते हैं, केवल इसीलिए कि लर्निंग डे के थ्रू जो बच्चे जुड़े हैं, पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं, उनको सही गाइडलाइन मिल सके और उनका सही मार्गदर्शन हो सके। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट यही है। हम ये नहीं कहते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले आप कोई पेड बैच खरीदो। मैं तो कहता हूं पेड बैच आप कोई मत खरीदो। आप सेल्फ स्टडी और लर्निंग डे के थ्रू अगर पढ़ाई करेंगे तो यकीनन दोस्त, ये हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड भी रहा है। जब चैनल से हम लोग नहीं जुड़े थे तब भी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे माध्यमों से, बिना किसी पैसे के। उसी तरीके से लर्निंग डे से ये हुआ कि सबको फायदा हो, तो इसीलिए लर्निंग डे रखा गया और फिर बच्चों को लगातार हेल्प किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। लर्निंग डे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपके परिवार का चैनल है, आपका अपना, आपके अपने घर का चैनल है। तो इसको आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ भी, मैं सौरभ ओझा आपका दोस्त बोल रहा हूँ, आप मुझसे भी इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी आपको, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नए बच्चों को चैनल से जरूर जोड़ें, उनके लिए क्लास डेली शाम को 7 बजे बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।